मध्य प्रदेश में साल 2019 और 2020 में हुई पीएससी एग्जाम के नतीजे आरक्षण के फेर में उलझे हुए हैं। जहां इसे लेकर एमपी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए श्री राजपूत करनी सेना के जिलाध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह ने इसे सामान्य वर्ग के छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बताते हुए पुरानी गाइडलाइंस के हिसाब से रिजल्ट घोषित करने की चेतावनी दी है। देखिए ये खास बातचीत। कुछ दिनों पूर्व ही मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को 14% से 27% बढ़ाकर लागू कर दिया, जिसके बाद सामान्य जाति के छात्रों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है श्री राजपूत करनी सेना के जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह। सीधे जुड़ेंगे उनसे और बातचीत करेंगे। आखिर कब तक राजनीतिक पार्टी वोट बैंक की राजनीति करती रहेगी? देखिए, हम शुरू से इसी बात को हर अपने जो भी सभा रही है उसमें रखते हुए आए हैं कि सरकार को जिन्हें तोहफा देना है वो दे। आपको ओबीसी को देना है, आपको एससी को देना है, एसटी एससी को देना है, पर जो सामान्य छात्रों का जो अधिकार है उसको नहीं छीनना चाहिए। ये कहीं ना कहीं सामान्य छात्रों का जो अधिकार है उसको छीना जा रहा है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ सरकार की कि उन्हें इस आरक्षण को इस गति से मतलब 14% से 27% बढ़ा दे तो कहीं ना कहीं सामान्य छात्र उसमें नुकसान में रहेगा। और सामान्य छात्रों को जैसे आप देखते हैं कि जो अधिकार जो योग्य छात्र है कहीं ना कहीं वो इसमें पिछड़ रहा है। योग्यता के आधार पर अगर आप आरक्षण दे तो वो सही भी हो, कहीं ना कहीं योग्य छात्र इसमें पिछड़ रहा है इस बात। करनी सेना से सामान्य जाति के छात्रों को काफ़ी उम्मीदें हैं। ऐसे में जब ये मसौदा को लागू किया गया था तब आखिर क्यों नहीं आंदोलन किया गया करनी सेना के द्वारा? नहीं, जब जब ऐसी कोई स्थिति परिस्थिति बनती है तो करनी सेना अपने पूरे ताकत से आंदोलन करती है। अभी 5 सितंबर को ही राजगढ़ में हमने एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था और हमें इस बात की जानकारी वो कुछ ही समय हुआ है इस आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर जो 14 से 27% हुआ है। तो इस पर भी अभी रणनीति बना रहे हैं हम लोग कि हम सामान्य वर्ग के जो छात्र हैं उनके साथ किसी भी सूरत में कोई गलत निर्णय नहीं होने देंगे। पीएससी 2019 और 2020 का रिजल्ट अभी तक अटका हुआ है। पीएससी का ये कहना है कि सरकार गाइडलाइंस नहीं जारी कर रही है। वहीं सरकार अब धर्म संकट में फंस गई है क्योंकि अब उन्होंने ओबीसी आरक्षण को 27% कर दिया है। तो ऐसे में आपको नहीं लगता पीएससी के छात्रों के भविष्य के साथ एक तरीके से खिलवाड़ कर रही है ये सरकार? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खिलवाड़ है ही। अब सरकार को इस पे बिल्कुल तुरंत निर्णय लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हजारों छात्रों का भविष्य इस बात पे निर्भर करता है कि उस रिज़ल्ट पे। सरकार ने जब 14% के हिसाब से जो परीक्षाएं हुई थी उस समय जो गाइडलाइन थी वो 14% की गाइडलाइन थी, तो सरकार उसी हिसाब से सरकार को अपने रिजल्ट घोषित करना चाहिए। इतने हजारों युवा उसका इंतजार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इस बात का उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है सामान्य वर्ग के छात्र को। तो सरकार को जितना जल्दी हो सके, अगर उनने जो जिस समय उनने परीक्षाएं ली थी उस समय 14% के हिसाब से जो गाइडलाइन थी तो उसी हिसाब से उनको निर्णय करना चाहिए, रिजल्ट घोषित करना चाहिए। एट्रोसिटी एक्ट का काफ़ी दुरुपयोग हो रहा है इन दिनों समाज में। सामान्य जाति के व्यक्तियों पर झूठे मुकदमे दायर कर दिए जाते हैं बिना जांच के। और दूसरी बात, आर्थिक आधार पर आखिर कब आरक्षण लागू होगा? देखिए, ये एट्रोसिटी एक्ट का मुद्दा तो करनी सेना हर मामले में उठाती आई है कि एट्रोसिटी एक्ट जो है एक धंधा बन गया है, ब्लैकमेलिंग का धंधा। सरकार खुद मानती है कि 90% मामले जो दर्ज होते हैं एट्रोसिटी एक्ट में वो फर्जी होते हैं। कहीं ना कहीं उसमें बेगुनाह लोग फंसाए जाते हैं, उनको ब्लैकमेल करके पैसा लिया जाता है। इसमें संशोधन की बहुत सबसे पेड़ सरकार, मुझे इस बात से बड़ी नाराज़गी है कि सरकार क्यों इतने संगीन मुद्दे पर चुप है। एट्रोसिटी एक्ट जैसे जो सरकार खुद स्वयं मान रही है कि मुद्दे गलत होते हैं, इसमें जो अकायमी होती है वो झूठी होती है 90%, तो इस पर एक्शन लेना चाहिए। और आर्थिक आधार पर लागू करने के लिए जब सरकार बोल रही है कि करना चाहिए, तो सीएम साहब से मेरा निवेदन है कि इतनी बार आंदोलन के रूप से या उन तक आवेदन निवेदन के रूप से या ज्ञापन के रूप से ये बात हम लोग रख चुके हैं कि आर्थिक रूप से आरक्षण लागू किया जाए, जिससे जो वाकई में सामान्य वर्ग का जो छात्र है जो योग्य है उसको उसकी योग्यता के अनुसार उसको उसका फल मिले। जी हाँ, निश्चित तौर पे तो ये थे जिला अध्यक्ष अनुराग प्रताप सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि एट्रोसिटी एक्ट में 90% मामले फर्जी दर्ज होते हैं। और वहीं उनका ये भी मांग है सरकार से कि आर्थिक आधार पर अब आरक्षण को लागू कर देना चाहिए। कैमरा पर्सन अरुण यादव के साथ युवराज सिंह पराउत की रिपोर्ट, एमपी न्यूज़, इंदौर।